Hi friends, welcome back again my channel Katie। आज एक काफ़ी मज़ेदार टॉपिक के बारे में मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल टू यू इम्प्रूव लॉट्स ऑफ थिंग्स। देखिए, अंधेरा से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है लाइफ में। वंस आप अंधेरे में चलने लगते हो तो आपका सिक्स सेंस एक्टिव हो जाता है। आप कुछ भी इन चीज़ों को छू लेते हो तो उसे फील करके आप ये पता लगा लेते हो ये चीज़ क्या है, या आप अपना सिक्स सेंस के ज़रिए आप अपना जो मूवमेंट है इसी तरीके से करते हो ताकि कहीं आपको चोट ना लग जाए, कहीं गलत दिशा में कदम रखने के बाद आप कुछ भी चीज़ों का नुकसान ना कर बैठो। इसीलिए अंधेरे में जब आप अपना कदम को आगे बढ़ाते हैं रोशनी की ओर, मीन्स आपका घर में जो स्विच बोर्ड है उसकी ओर जब आप चल के जाते हैं, कभी कभी आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं जब आपको ये पता होता है कि रास्ते में कुछ भी आपको रोक नहीं सकता है। जहाँ पे आप डेली आना जाना करते हो तो वहाँ पे आप बहुत इजीली अपना स्विच बोर्ड तक पहुँच जाते हो। किसी अननोन जगह पे या किसी दोस्त या रिश्तेदार के घर में जब आप जाते हो और उसी स्विच बोर्ड में कोई इंडिकेटर नहीं होता है तो उस टाइम में आपको स्विच बोर्ड तलाशने में थोड़ा तकलीफ़ होता है, या उसे रिमेंबर करने में या याद करने में थोड़ा मुश्किल होता है कि एक्चुअली में कहाँ है। अंदाज़ा लगाते हुए आपने हौसला के ऊपर विश्वास करके आप थोड़े थोड़े आगे बढ़ते हो। कुछ दूर जाने के बाद दीवारों में तलाशने लगते हो कहाँ पे है स्विच बोर्ड। 1-2 मिनट 3 मिनट या 5 मिनट के अंदर आपको मिल जाता है एंड आप लाइट ऑन करते हो। ये तभी पॉसिबल होता है जब आपके हाथ में कोई फ़ोन या रोशनी पैदा करने वाला कोई डिवाइस ना हो। लेकिन आपके पास अगर रोशनी पैदा करने वाला कोई डिवाइस है या मोबाइल है या टॉर्च लाइट है, वो चीज़ आपको 1 सेकंड में पता चल जाता है कि कौन सी जगह में कौन सा चीज़ रखा हुआ है। आपका आँखों में रोशनी है और आप बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को देख पाते हो, इसीलिए आप कर लिए। जस्ट इमेजिन जो लोग ब्लाइंड होते हैं, जो लोग बचपन से ही अंधे होते हैं, तो उन लोगों के बारे में सोचिए। वो लोग पूरा लाइफ उसी अंधेरे के साथ गुजार देते हैं, वो भी खुशी खुशी, बिना कोई कंप्लेन और ऑब्जेक्शन के साथ। उनको ये तक पता नहीं चलता है कि दुनिया कितना खूबसूरत होता है, दुनिया में कितने सारे खूबसूरत चीज़ें हैं जिसे वो देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, या उसे फील कर सकते हैं, इसे महसूस कर सकते हैं अपने आँखों से। तो अगर जो बचपन से अंधे हैं, जिन्हें रोशनी कितना खूबसूरत होता है उसके बारे में नहीं पता है, वो अगर अपनी ज़िंदगी अंधेरा रहते हुए भी खुशियों के साथ रोशन में ज़िंदगी को बिता सकता है, आपके लाइफ में तो इतना बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, जिसमें आप अपने पूरे ज़िंदगी को छोटे छोटे चीज़ों के बारे में सोच के, या अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोच के, या अपना पेन के बारे में सोच के अपना टाइम वेस्ट करते हो।
या ज़िंदगी इतना खूबसूरत होता है उसका जीने का तरीका भूलने लगते हो। ये तो सही बात नहीं है। जस्ट आप सोचिए, आपके पास जो सारी चीज़ें हैं, ऐसी दुनिया में बहुत लोग हैं जिनका सपना होता है। वो सारी चीज़ों में अगर आप खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करोगे तो आपको ढेर सारी खुशियाँ अपने आसपास डेली मिल सकता है, हर मिनट पे, हर सेकंड पे मिल सकता है। लेकिन हम इंसान हैं, हमारे अंदर बाय डिफ़ॉल्ट लालच काम करता है। आपके पास कितना भी क्यों ना हो जाए फिर भी आपको कम पड़ने लगता है। देखिए, अपने आत्मा को दो तरीके से आप संतुष्ट कर सकते हो। स्वयं समृद्धि से और आत्मा समृद्धि से। दो डिफरेंट चीज़ें हैं। लाइफ में पैसा का भी ज़रूरत है, लाइफ में ग्रोथ का भी ज़रूरत है। लेकिन हमें जो सारा चीज़ों में अपने टाइम, अपने पेशेंस, अपने थिंकिंग और अपने एनर्जी को ज़्यादा यूज करना चाहिए, हम वो सारी चीज़ों में अपना टाइम, अपना एनर्जी और पेशेंस को यूटिलाइज नहीं करते हैं। हमें ऐसा चीज़ों में अपना टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है जिसमें हमारी ब्रेन को और हमारी मन को सुकून मिले, शांति मिले। मतलब हम लाइफ में ऑल टाइम कहीं ना कहीं मैक्सिमम पीपल यही कोशिश करते हैं कि अपना कंफर्ट जोन में हमेशा बना रहे। बट ट्रस्ट मी, अगर आप अपना लाइफ में कंफर्ट जोन को ही पसंद करेंगे तो यकीन मानिए ग्रोथ नाम का जो चीज़ है ना, वो लाइफ से बहुत दूर चला जाएगा। एंड चाहत नाम का जो चीज़ होता है ना, वो आपके अंदर ज़्यादा पैदा होने लगेगा। ये नेचुरल थिंग है। जैसे ग्रोथ आपका लाइफ में कदम रख देता है ना, तो चाहत गायब होने लगता है। क्योंकि चाहत में जो सारे चीज़ आपका रोज़मर्रे की ज़िंदगी में काम में नहीं आता है, जस्ट शो ऑफ करने के लिए आपका मन में चाहत पैदा हो जाता है। लेकिन आप जब ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ते हो, रोज़मर्रे के लाइफ में वो सारी चीज़ें ज़रूरत बन जाता है, तब चाहत गायब हो जाता है। अपना शौक़ पूरा करने के लिए लोग हज़ारों, करोड़ों और लाखों अरबों रुपया खर्चा कर देते हैं। एक टाइप का चाहत है। लेकिन आप ग्रोथ की तरफ मूव करेंगे, वो सारे चाहत कहीं ना कहीं आपका डेली लाइफ का रूटीन बन जाता है। तब वो आपका पैशन हो जाता है। लोग आपको फॉलो करने लगते हैं, लोग आपकी तरह बनने लगते हैं, आपकी तरह सोचने लगते हैं। चाहत कॉपी करने से आप कभी भी ग्रोथ का जो स्वाद है वो चख नहीं पाएंगे। अगर किसी इंसान से कुछ भी सीखना है तो उनका सक्सेस के पीछे जो हार्डवर्क है, जो टेक्निक है, जितना मेहनत उसने किए हैं, अगर वो कॉपी करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका चाहत अपने आप ही हकीकत बन जाएगा और डेली रूटीन में आपका भी शामिल हो सकता है। उनका जितना तरक्की आज है, आपका लाइफ में भी उतना या उससे ज़्यादा तरक्की हो सकता है। लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसा होता है जो आप किसी को समझा नहीं सकते हो, ना ही सिखा सकते हो, ना ही महसूस करवा सकते हो, अनटिल जब तक वो इंसान इस सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं होता है। सबको आपका BMW, आपका फरारी, आपका बुलेट, आपका KTM बाइक बहुत पसंद आता है। अगर वो एसेट
आप अपने दम पे, अपने मेहनत पे किए हैं, आपके मेहनत के पीछे कितना पसीना आप बहाए हो वो किसी को नज़र नहीं आता है। ये शायद आपने गौर किए होंगे। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अगर ज़िंदगी में चाहत को पूरा करना है तो पहले मेहनती बनना पड़ेगा। अगर आप मेहनती बनोगे, चाहत अपने आप ही पूरा होने लगता है। जो कल सपना था वो आज हकीकत बन सकता है। जो आज का हकीकत है वो शायद कल दुनिया का सपना बन सकता है। धन्यवाद दोस्तों, ये ऑडियो क्लिप को आखिरी तक सुनने के लिए। देखिए, मैं कोशिश करता हूँ लाइफ में कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो होता है जिसको आसान वे पे या आसान सी भाषा में आपको समझा सकूं। कोशिश करता हूं ताकि आप लोगों को पसंद आए और यहाँ से आप लोगों को कुछ मोटिवेशन मिले। ज़्यादा कुछ नहीं, आप लोग थोड़ा बहुत इम्प्रूव हो सको। मेरे से भी बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं जिनका भी वीडियो आप देख सकते हो, सुन सकते हो, अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हो। और एवरी टाइम यू कैन ट्राई टू डू समथिंग न्यू, डू समथिंग बियॉन्ड लिमिट, जिसमें आपका भला हो, दुनिया का भला हो, सबका भला हो। थैंक यू सो मच।